जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकाल इतिहास को जो अध्याय 5 को देखेंगे, जो यूपीएससी लीजिए या बीपीएससी लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस लेक्चर का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है ताकि इसमें हम जो मेन पॉइंट को है और इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है उस कंटेंट को हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे और अलग अलग माध्यम से इसको हम कोडिफाइड करेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए कि शासन और इमारत यानी मध्यकाल में शासन किस प्रकार के था, इमारत के था, यानी राजा किस प्रकार के क्या बनवाता था, मंदिर बनवाया या मस्जिद बनवाया, ये किस के यानी शासन और इमारतों को हम देखेंगे कि किस किस मध्यकाल में बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। देखिए हमारे पास में कुतुब मीनार को देखेंगे जो छज्जे में प्रदर्शित किया गया है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। इसका निर्माण कौन करवाया था? ऐबक ने करवाया था लगभग 1199 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि कुतुब मीनार का किसने निर्माण किया था? ऐबक ने निर्माण करवाया था। और ये कब करवाया था? 1199 में। इसका अभिलेख यानी कुतुब मीनार का अभिलेख कैसा था? अभिलेख आपको पता होना चाहिए, इसकी अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पॉइंट नंबर 1 कि इन कथनों पर विचार करें। इसकी भाषा अरबी में था कि फारसी में था? तो इसकी भाषा कौन सी था? अरबी में था। मोस्ट इंपोर्टेंट 8वीं और 18वीं सदी में इमारतों का निर्माण, यानी 8वीं से लेकर 18वीं सदी तक इमारत जो था उसका निर्माण करवाया गया था। अब कैसा यानी राजा किस के भव्य मंदिर का निर्माण करेगा, मस्जिद का निर्माण करेगा, इसमें इसका उल्लेखित है 8वीं से 18वीं सदी में। और कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछेगा या पीसीएस में कि कुतुब मीनार क्या था, कितनी मंजिल से था? तो 5 मंजिल। पहला मंजिल कौन उठाया था? ऐबक ने उठाया था। और उसका फिर 1299 में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया। तब पूरे निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और पहला कौन करवाया? ऐबक ने जो करवाया था। और इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट 1229 में आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। और देखिए यहाँ के बाद में इसको क्या है कि संरक्षित तथा दुनिया में आसपास में आराम भव जगह में किले, महल, कमरे बनाया गया था। क्यों बनाया गया ये महल? क्योंकि वहां के जो जनता होगा इसकी लाभ उठा सके। आज भी जो मंदिर राजा जो हमारे पास में पूछते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि वहां के लोगों की सार्वजनिक हो सके। दूसरी श्रेणी में मंच, मतलब पहला तो ये हो गया कि आराम करने के लिए होगा। दूसरी श्रेणी में ये होगा कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता का उपयोग हो। यानी ये जो काम कर रहे हैं, तो ये जो मध्यकाल में जो इमारत का निर्माण हुआ जनता का उपयोग हो, जनता का उसका हित की काम, ये बात को आपको दिखाया गया। अपेक्षा इसके में देखभाल के रूप में इसका उपयोग में इमारत का निर्माण करवाया गया था और पाने का आशा के रूप में रखा गया था। इसका व्यापारी सहित के रूप में कहा जाता है। मंदिर और कुएं का निर्माण अलग अलग चीजों को भी इसके 18वीं सदी में शुरू हो चुकी थी, जो हम आपको यहां पर में पढ़ाए थे। तो आपको इतना ही तक पॉइंट को सीखना है। अब देखिए कौशल का मतलब पैसा। देखिए कौशल का अपने विकास कैसे कर सकते हैं? जब तक आपके पास में पैसा नहीं होगा तो आप अपने आप को विकास नहीं कर सकते। तो कौशल का विकास का निर्माण, देखिए तो कौशल का विकास
इसका निर्माण शिल्प और विज्ञान से पता चलता है। छत का उदाहरण लीजिए, आप अपने छत का उदाहरण लीजिए ना, तो छत आज बनाते हैं तो उसको कोची है, मिस्त्री को रख के उसको कोची करवाते हैं, सेंटिंग ठोकाते थे। लेकिन बताइए उस समय में बहुत बड़े भवन निर्माण करेंगे, मंदिर और मस्जिद का, उस समय पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? तो पैसा उसको अधिक मात्रा में खर्च होगी और इसके लिए छत के रूप में पैसा अधिक खर्च, कौशल जरूरी होगा। किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पैसा इंपॉर्टेंट होती है, जो मध्यकालीन इतिहास में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 7वीं और 10वीं सदी में वास्तुकला और भवन अधिक कमरे दरवाजा मिले हैं, यानी 7वीं से लेकर 10वीं सदी तक हमारे पास में क्या मिली गई है, अच्छा अभिलेख मिली गई है। यानी मिलने की वास्तुकला, यानी घर के पेंटिंग करने की कला, घर की खिड़की बनाने की कला यहां से प्रस्तुत करती है। दोस्तों एक मेन पॉइंट को आपको समझना है कि अनुप्रस्थ टोड़ा का अर्थ क्या होता है, तो यह क्या होता है, वास्तुकला से निर्माणित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुप्रस्थ टोड़ा का निर्माण किससे संबंधित है, तो यह कुछ वास्तुकला, जिसमें कुछ आएगा, मस्जिद भी आएगा, मंदिर भी आएगा, ये दोनों आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछने की कगार पर है। देखिए दोस्तों, कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? 11वीं सदी में करवाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कंदड़िया महादेव का निर्माण किस काल में करवाया, किस अवधि में था? तो 11वीं सदी में था और इसका शिव के रूप में दर्शाया गया है और इसका निर्माण कब किया गया था? 999 में की गई थी और इसकी अलंकृत मंदिर का निर्माण किया। यानी इसमें क्या चीज आपका निर्माण किया गया है कि कंदड़िया महादेव का निर्माण, ये कोई इसका मतलब सजाने वाला से होता है, इसका मतलब डांस से मतलब संबंधित है, इसका मंदिर का मतलब गर्भगृह का मतलब मंदिर के रूप में, अनुष्ठान ब्राह्मण, इसका अनुष्ठान का मतलब ब्राह्मण से संबंधित है। तो हम आपको इस लेक्चर में पूरी प्रयास किए हैं, जो हम अब सेकेंड वीडियो लाएंगे जो इसको खत्म कर देंगे और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माने जाता है और अलग अलग विषय पर। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।